ऐसे गिरेबान से पकड़ के उठाया और पहले तो टका के उसने ना मुझे 2-3 गालियां दी। समझ रहे हैं ना मैं साला किसको कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरी दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक। और उनकी ईद कैसे गुजरती है आज ये 2-3 मिनट में बयान करूँगा। अपना एक किस्सा है छोटा सा, वो आपके सामने बयान करूँगा। लेकिन उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के घर वालों के लिए पैगाम है जो ईद पे नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, वेल ड्रेस रहते हैं। ईद पे मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, एक दूसरे के घर आना जाना होता है, मेल मिलाप होता है, मेल जोल होता है, दोस्तों से मिलते हैं और बहुत ही एक अच्छी सी ईद गुजारते हैं। उनको ये नहीं पता कि जो लोग जो उनके अपने प्यारे बाहर ओवरसीज, उनके अपने प्यारे जो किसी दूसरी कंट्री में रोज़गार मुआश के लिए गए हुए हैं, वहाँ पर ईद कैसे गुजारते हैं। तो अपना ही एक छोटा सा किस्सा मैं आपके सामने शेयर करूँगा। जिस तरह कि आज ये ईद उल ज़ुहा है और आपने बैल भी लिया होगा, बकरा भी लिया होगा, अच्छे कपड़े भी लिए होंगे, तो ये जिनकी बदौलत है। आज मैं उनकी बात करूंगा कि जिनकी बदौलत आप ये सब कुछ कर पाते हैं। तो ये बात है तकरीबन 2016 की। 2016 में मैं जॉब करता था यूएई में। तो मेरी एक ना इंटरनेट कैफ़े पे जॉब थी। तो मेरा जो अरबाब था ना, मेरा कफ़ील, वो फ्रांस गया हुआ था। तो ईद से कुछ माह पहले ना मेरी एक अचानक तबीयत ख़राब हो गई। वैसे तो 1 साल मुझे गया को हो गया था, लेकिन मैंने छुट्टी कोई नहीं की थी। तो जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मेरे अरबाब का साला, समझ रहे हैं ना मैं साला किसको कह रहा हूँ, अरबाब तो बैठा था फ्रांस में। तो जो मेरे अरबाब का साला था ना, वो मेरे रूम में आया। वो मेरे यानी कि ऑफिस के पास ही ना वो मेरा रूम था। तो वहाँ आया, उसने ऐसे दरवाजे को टांग मार के दरवाज़ा खोला और मुझे ऐसे गिरेबान से पकड़ के उठाया और पहले तो टका के उसने ना मुझे 2-3 गालियाँ दी और फिर वो मेरी अरबाब से बात करवाई। तो अरबाब ने मुझसे बोला, लेश मुश्किल भाई, क्या मुश्किल है, क्यों काम पे नहीं गए? मुझे बुखार हुआ है, तो तबीयत बहुत ख़राब है। तो बाप के साले ने तो मुझे गालियाँ दी। अरबाब ने भी टका के 3-4 गालियाँ ऐसे लगाई कि मेरी जो तबीयत ख़राब थी ना वो भी सही होगी। और उसने जब मुझे वो गिरेबान से पकड़ कर दुकान पे ले गया, मैंने काम किया। कुछ ही माह बाद ईद आ गई। अच्छा, जब ईद आई तो अरबाब मेरा वापस आ गया। ईद वाले दिन दुकान ओपन होनी थी। तो दुकान ओपन होनी थी, हमें इस बात की खुशी थी कि छुट्टियां होंगी, 2 दिन घूमे फिरेंगे, ऐश करेंगे। अच्छा, उस दौरान ना मेरा यूए में कोई दोस्त नहीं था। क्यों दोस्त बना ही नहीं पाते थे। 15 घंटे ड्यूटी होती थी, काम पे जाना, 15 घंटे के बाद थके हारे जब वापस आना, तो इतना टाइम ही नहीं होता था कि किसी से दोस्ती कर पाएँ। अच्छा, किस्सा ये है कि जब मैंने वो रबाब आया ईद वाले दिन, ईद से 1-2 दिन पहले, उसने कहा भाई कौन कौन ईद पर काम करना चाहता है। उसने कहा जो ईद वाले दिन काम पर आएगा ना, उसको 50 दिरहम एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। औरों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन मैं अकेला था जिसने ये कहा कि भाई मुझे ये 50 दिरहम नहीं चाहिए, मैंने 2 दिन छुट्टी करनी है। मैंने छुट्टी कर ली, बाकी मेरे सारे जो कुलीग थे काम पर गए, मैंने छुट्टी कर ली। अच्छा, ईद नमाज पढ़ी, ईद नमाज पढ़ के आके कमरे में बैठ गए, घर वालों से कॉल की। अच्छा, सभी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ईद वाले चमचमाते बच्चियों ने कपड़े पहने हुए हैं। मैं देख के उनको पशेमान हो रहा हूँ। अच्छा, इस दौरान ना मैंने ईद के लिए एक उधर ना पेंट शर्ट का शौक था, पेंट शर्ट भी ले ली। अब मैं कभी खुद को देख रहा हूँ, कभी लटकी हुई पेंट शर्ट को देख रहा हूँ, पहनूँ क्या ना करूँ, पहनूँ या ना पहनूँ। अच्छा, पहन ली पैंट शर्ट, पहन के फिर ख्याल आया कि मैंने जाना कहाँ है, कोई मेरा तो दोस्त है ही नहीं। अच्छा, सो गए, चलो घंटा सो गए, 2 घंटे सोए, फिर उठे। इस दौरान ना जो मेरी हालत थी ना, यकीन करो कि उसको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ज़िंदगी में पहली बार उस वक़्त मेरी आंखों से आंसू आए। फिर ऐसे आंसू आए कि जी भर के रोया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि या अल्लाह पाक, मुझे अपने पाकिस्तान में ही ना एक अच्छा रोज़गार मुआश दे दे। अच्छा, वो दिन बीत गया, सो के या रो के, जैसे भी वो दिन तो बीत गया। अच्छा, फिर मैंने ना वो अगले 2 दिन जो छुट्टी के थे ना, वो मैंने काम किया ना, वो 50 दिरहम के। अगले 2 दिन मैंने वो काम किया
बिना 50 दिरहम के, छुट्टी भी की, 50 भी गए। किस वजह से? तो सबसे पहले तो मैं सलूट पेश करता हूँ अपने उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो अपने बहन भाइयों की खातिर, अपने अहलो अयाल की खातिर, अपने प्यारों की खातिर, अपनी फैमिलियों की खातिर मुल्क से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं। ख़ास तौर पर ये गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले पाकिस्तानियों के नाम है ये वीडियो। तो लिहाजा अगर ये मेरी एक छोटी सी स्टोरी आपको पसंद आई है तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।